जय सिया राम। मित्रों, भारतवर्ष, आर्यावर्त, भरतखंड आदि नामों से सुशोभित यह पावन धरा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, श्री राम, श्री कृष्ण की भूमि, जिसकी आन बान शान की रक्षा के लिए अनगिनत महावीरों ने बलिदान दिए। ये देश अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा भी। भारत पर अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किए। श्री राम, श्री कृष्ण के समय से और सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, कृष्णदेवराय, चाणक्य, वीर शिवाजी, बप्पा रावल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि ने अपने अपने समय अनुकूल आतताई शक्तियों से लोहा लिया है। उन्हें देश से खदेड़ा, संस्कृति की रक्षा की। जिस समय भारत पर विदेशी आक्रांता बार बार देश पर हमले कर रहे थे, देश के मंदिरों को, सोमनाथ, तक्षशिला, नालंदा आदि को तोड़कर जला रहे थे, तब भी किसी न किसी सनातनी वीर ने भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए रक्त की अंतिम बूंद तक पराक्रम दिखाया। परंतु आज परिस्थितियां दुखद हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है। लोग इस बात पर समझ नहीं रहे कि समस्या किस तेजी से पैर पसार रही है। हम सभी धर्मों, अनुयायियों का सम्मान करते हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन यह देश तभी तक सेक्युलर है, यह देश तभी तक धर्मनिरपेक्ष है जब तक सनातन सुरक्षित है। यह याद रखिएगा। पहले अफगानिस्तान से भागे। आप इतिहास उठाकर देख लें, जहां जहां से सनातन बाहर निकला है, वहां फिर मात्र सनातन के प्रस्तर पाषाण बिखरे शिलाखंड ही बचे हैं। जो शिलाखंड अपने संरक्षण दाताओं की कायरता, स्वार्थता एवं निर्दयता की चीख चीख कर बखान कर रहे हैं। वे बिखरे प्रस्तर चीख रहे हैं, फिर चाहे वह कंबोडिया का विशाल विष्णु मंदिर अंकोर वाट हो, अफगानिस्तान की हिंदुकुश पर्वतमाला की घाटी हो, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय के पाषाण प्रस्तर खंड हो, पीओको में स्थित मां सरस्वती के शक्तिपीठ के खंडहर, और पाकिस्तान में जर्जर हालत में स्थित हिंगलाज माता शक्तिपीठ हो। पाकिस्तान में स्थित अनेकों मंदिर मात्र खंडहर ही बचे हैं। उन्हें भी कोई सहेजने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से सनातनी भाग गए, या खत्म कर दिए गए, या भागने पर विवश कर दिए गए। ऐसे स्थानों पर सनातनी परिवारों पर, बेटियों पर, औरतों के साथ क्या क्या गलत नहीं किया गया, ये सब बताने लगा तो शायद मेरा गला भी रुंध जाए और थक जाएगा। हम अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, तिब्बत से भागे, यहां तक कि अपने देश के कुछ प्रदेश जैसे पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में भी सनातनियों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। तो करे क्या? आम आदमी इस दौर में अपने परिवार के भरण पोषण में लगा हुआ है। इन सब के आगे शायद कुछ और सोच भी नहीं पाता। लेकिन मैं सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करूंगा कि अपनी जाति, पंथ से ऊपर उठकर अपनी संस्कृति की रक्षार्थ एकजुट होइए। अपने परस्पर मतभेद भूलने होंगे। आज बांग्लादेश में जैसे हालात सनातनियों के हैं, देखकर हृदय रोता है। अपने बच्चों, संतानों की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित जीवन, उज्जवल भविष्य देने के लिए सनातन की रक्षा करनी होगी। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने को मिटाकर यह संभव नहीं। एक और बात मेरे मन को बहुत परेशान करती है कि आम आदमी की तो समस्याएं समझ आती हैं,
लेकिन देश में कुंभ आदि के समय तमाम नागा साधुओं, उनके अखाड़े कुंभ मेले में दिखाई देते हैं। लाखों नागा साधुओं की शक्ति का दर्शन होता है, लेकिन फिर कुंभ समाप्त होते ही ये सारे नागा साधु अखाड़े कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। मैं इन सब नागा साधुओं, अखाड़ों के प्रमुखों से पूछता हूँ कि आप लोग सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे देश में आंदोलन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सनातन की अलग जगाते? क्यों शांत पड़े रहते हैं केवल कुंभ में दिखने के लिए मात्र? क्या आपका उत्तरदायित्व तो नहीं है सनातन की रक्षा का? मैं आपसे हथियार उठाने को नहीं कह रहा, मैं हिंसा करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्या आप नागा साधु घर घर जाकर, नगर नगर जाकर सनातनी शक्तियों को संस्कृति की रक्षार्थ, संस्कृति की रक्षा के लिए सजग नहीं कर सकते? अगर लाखों नागा साधु भारत के नगर नगर जाकर विभिन्न जातियों में बटी सनातनी शक्तियों को ये सनातन धर्म के लिए एकजुट रहने के लिए प्रेरित तो कर ही सकते हैं। अगर ये कर सके तो सनातन का भविष्य उज्ज्वलता की ओर प्रखर हो जाएगा। हम लोगों को समझा तो सकते ही हैं कि पहले हम सनातनी हैं, बाद में किसी जाति के हैं। साथ ही गौरक्षा के अपने देश की नदियों की स्वच्छता, वृक्षारोपण बड़ी मात्रा में, इन सब चीज़ों के लिए भी विभिन्न जगहों पर जाकर घर में छोटे छोटे बच्चों को ये समझाकर सनातन की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला सकते हैं। मेरा तात्पर्य मात्र यह है कि इस ज्वलंत बेला में हमारे आदरणीय नागा साधुओं को भी सनातन में प्राण फूंकने के लिए जागृत होकर प्रबल पुरुषार्थ करना ही होगा। यही मेरी उन सब से प्रार्थना है। जय तु भारतवर्ष, भारत माता की जय। वंदे मातरम।